इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया कठुआ के अंदर पेश आया है। डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ये खबर आप तक कैसे पहुंचाऊं कि एक बच्चा जो ही दुनिया में आया और उसे एक फेंक दिया गया और उसका शिकार कुत्ते करने लगे। कुत्ते उस बच्चे को नोच रहे थे। आप सोचिए, जिन्होंने ये मंजर देखा होगा, कुत्ते एक नवजात बच्चे को जिसने दुनिया में आते ही अपनी जिंदगी खो दी, वो पूरी तरह दुनिया में भी नहीं आया और उसका कत्ल कर दिया जाता है। जानते हैं कि कितने लोग इस चीज के लिए मन्नतें मांगते हैं। जरा उन लोगों से पूछिए जिनके यहां औलाद नहीं होती है और वो तड़पते हैं कि काश हमारे घर में औलाद होती, हमारे घर में बच्चा होता, हम उसके साथ खेलते, हम उसको अपनी गोद में बिठाते। लेकिन ये किस किस्म के दरिंदा सिफ्त इंसान है, ये वहशी कौन है जिन्होंने इस किस्म की हरकत की। यह खबर ज्यादा दूर की नहीं है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है और कठुआ का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पर यह वाकया पेश आया। वहां पर किसी ने एक छोटे बच्चे को फेंक दिया, जो ही उसने जन्म लिया और उसको फेंक दिया। और वहां पर जो बच्चे पढ़ने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि कुत्ते किसी चीज को खा रहे हैं और वहां से वो घूम रहे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर देखा और आसपास के लोगों को बुला लिया, कुत्तों को इधर उधर कर दिया। उसके बाद देखा कि वो उस बच्चे को खा रहे हैं जिसका जो ही जन्म हुआ होता है। ये मंजर देखकर, ये सीन देखकर हर एक के पांव तले जो है वो जमीन खिसक गई कि इस किस्म के दरिंदा सिर्फ इंसान भी क्या इस दुनिया में रहते हैं, हमारे इस माशरे में रहते हैं। और इससे तो हम यही कह सकते हैं कि इस किस्म के लोगों को माशरे में रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे जैसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस सब चीज के लिए कठुआ पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है। तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है और देखा जा रहा है कि कौन इसके पीछे है, किसने इस किस्म की गलती जो है वो कर दी है, कौन ऐसा इंसान है जो इस किस्म की हरकत कर रहा है। और कहीं ना कहीं किसी शख्स को जब इस चीज के बारे में पता चलता है, हाय और काश, यही अल्फाज इंसान की जुबान से फिर निकलते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये इस चीज की कदर उससे पूछिए जिसके घर में औलाद नहीं होती है। वो किस तरह मन्नतें मांगता है, डॉक्टर्स के पास जाता, वो यही कहता है कि हे अल्लाह, हे भगवान, मेरे घर में अगर तू औलाद दे देगा ना, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता हूं, बस यही मुझे चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को यह मिलने के बाद भी इस चीज की कदर नहीं होती है और उसके बाद उन्हें नाली में फेंक देते हैं। ये पहला वाकया नहीं है कि कठुआ में पेश आया, ऐसे कई सारे वाकया जो है इससे पहले भी पेश आए। कई सारे अस्पतालों में बच्चों के चोरी होने की खबरें आपने देखी होगी, कई सारी जगहों पे आपने डस्टबिन में बच्चे को फेंकते हुए देखा होगा, कई सारी जगहों पर बच्चों को नाली में फेंकते हुआ देखा है। लेकिन ये कौन लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाइयां जो है वो जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को भी दर्ज किया है कठुआ पुलिस जो है, और उनका भी यही कहना है कि हमने इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक टीम भी तश्कील दी है और वो इस सब चीज को देख रहे हैं, फौरी तौर पर इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है ताकि ट्रेस किया जाए कौन लोग वहां से गुजरे हैं, किन्होंने यहाँ पे इस चीज को फेंका है। हमारे पास वो सारी तस्वीर है, हमारे पास वो वीडियोस भी आए हैं, लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं पाएंगे। इस तरह की वो डरावनी तस्वीर है जो कि आप जानिए, एक छोटा बच्चा जो ही पैदा हो जाता है और किस तरह से जिसके घर में पैदा होता है, खुशियां आती है, लोग किस तरह से उनको चूमते हैं, हाथों में उठाते हैं, गोद में लेते हैं। लेकिन ये दरिंदा सिफ्त इंसान, ये वहशी इंसान उस बच्चे को किसी लिफाफे में बंद करके किसी जगह फेंक देते हैं और उसके बाद उसे कुत्ते नोचते हैं। लेकिन इस बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसको तहवील में लिया। पूरे इसकी जो है वो बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब इस बच्चे का जो है वो डीएनए किया जाएगा, क्योंकि जो भी पुलिस की फॉर्मेलिटीज होगी उन्हें अपनी तरफ से इस सब चीज को पूरा करना है। कहीं ना कहीं उस जो इसका कसूरवार है, जिसने इस किस्म की गलती करी है, जिसने ये गलती की है, जिसने भी इस बच्चे को फेंका है, उसको जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके पीछे की वजहें क्या है? क्या इस बच्चे को कहीं से चोरी करके लाया गया था या कोई और वजह हो सकती है? और हम लोगों को, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचने के लिए या अल्लाह या भगवान, जिसको भी, जो भी आप मानते हो, उसे दुआ करनी चाहिए कि जब इस किस्म की हरकतें लोग करते हैं ना, तो कांप जाता है इंसान ऐसी बातें सुनने के बाद, या जब हमारे तक ये खबरें पहुंचती है हमें भी समझ नहीं आता है कि ये खबर हम शुरू कैसे करें, आप तक ये चीज को पहुंचाएं कैसे।
आप लोग जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे ना, आप भी अपने कमेंट सेक्शन, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या समाज में कोई जगह बनती है, ऐसे लोगों को किस किस्म की सजाएं देनी चाहिए जब ये ट्रेस हो जाते हैं, जब इनको पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा कुछ माह पहले जम्मू में भी इस किस्म का एक वाकया पेश आया था, जहां अस्पताल के अंदर से बच्चा चोरी हो गया था। और उसके अलावा या तो आपने देखा होगा इस समय अलग अलग लोग आपको मिलेंगे जहां बच्चों को उठाया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। इस किस्म की कई सारे गैंग का जो है वो अभी तक पर्दाफाश किया गया है। लेकिन ये जो वाकया आज कठुआ के अंदर पेश आया ना, सबकी रूह कांप गई है। लेकिन आप सोचिए, जिन्होंने देखा होगा कि उस बच्चे को जब वहां पे डाला और उसके बाद कुत्ते आए, उसकी बॉडी को नोच रहे हैं, उसके जिस्म को खा रहे होंगे, उन बच्चों ने फिर आसपास के लोगों को बुलाया और उसके बाद उस कुत्ते से उस बच्चे को जो है छुड़वाया गया। उसके बाद पुलिस वहां पर आई, पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। एसएसपी जो कठुआ है, कल शायद इसके ऊपर बात भी मीडिया से करेंगे, उनका क्या कहना होगा, क्या किसी को वो गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि अभी कहा गया है कि एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि जीडीसी का मामला है। उस ग्राउंड में जो है उसको फेंका गया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो कठुआ है उसके ग्राउंड में फेंका गया था। वहां सीसीटीवी की मदद ली जा रही है कि कौन कौन लोग जो है इस तरफ से आए थे, कौन लोग हैं जो यहां से गुजरे हैं, ये बैग लेकर के कौन आ रहा है। क्योंकि वक्त लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस चीज को ट्रेस जरूर पुलिस करेगी। ऐसे कई सारे मामले जो है वो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो सुलझाए हैं। उसके पीछे के जो लोग रहते हैं उनको अभी तक पकड़ा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जिसने इस किस्म की ये गलती करी है ना, इसको भी पकड़ा जाएगा और इसको भी जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बड़ी ये खबर है। आप सोचिए, जो ये बच्चा आज फेंका गया, जिन लोगों के घरों में औलादें नहीं होती है ना, जब वो इस खबर को सुन रहे होंगे ना, उन पे क्या बीत रही होगी। खुश होते हैं लोग कि यार हमारे घर में चिराग जला, हमारे घर में बच्चा आया। लेकिन ऐसे इंसान, ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान, ऐसे वहशी इंसान शायद ही कोई देखना चाहेगा, शायद ही ऐसे इंसानों से कोई मिलना चाहेगा। बड़ी ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। लेकिन मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहूं वो तस्वीरें आपको दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखा सकता। ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अब उस बच्चे को बाद में जब वहां से लपेट लिया जाता है, उस कपड़े में लपेट लिया जाता है, हमारे पास पूरा वीडियोस पड़ा है, लेकिन वो वायलेशन होती है फेसबुक की गाइडलाइंस। ये हमें कहती है कि वो चीजें हम आपको तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हो, आप जहां से भी हमें देख रहे हो, कठुआ का ये सारा पूरा का पूरा वाकया जो है। और हमारे साथ इस वक्त वरुण शर्मा जो कठुआ के रिपोर्टर है न्यूज इनसाइडर के, इनसे हम बातचीत करेंगे। वरुण जी, क्या हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी जी खालिद सर, बिल्कुल आ रही है। वरुण जी, हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स इस वक्त जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये वाकया बताइएगा कि जो आज वाकया पेश आया जीडीसी के अंदर, जो एक बच्चे को, जो एक छोटा बच्चा जो ही दुनिया में आया है, उसे फेंक दिया गया, उसे कुत्ते खा रहे थे। ये क्या पूरा वाकया थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि आपने कठुआ से सबको मामला इस तरह से है। जीडीसी कठुआ जो है, पूरे कठुआ शहर में एक जीडीसी है, वहां पर उसका जो पार्क है, जो उसका मैदान है, जीडीसी कॉलेज का जो मैदान है, वहां पर एक बच्चे का जो ये रूम पड़ा था, एम्ब्रियो पड़ा था। और आपको बता दूं कि कुत्ते जो है उसको खा रहे थे। तो जब बच्चों ने वहां पर, जो स्कूली कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इसको देखते हैं, तो वो कुत्ते को हटाते हैं कि कुत्ता जो है कुछ मांस खा रहा है। तो जब वो हटाते हैं तो वो देखते हैं ये कुछ ऐसा कोई उनको दिखा कि ये बच्चा सा दिख रही शक्ल में दिखा। तो उन्होंने इसकी सूचना जो है जीडीसी कठुआ के जो प्रिंसिपल है उनको दी। तो प्रिंसिपल ने फौरन जो है वहां पर उनको फोन, अपना कठुआ पुलिस को फोन किया, और कठुआ पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। और वहां पर जब जांच का विषय होता है और वो देखते हैं ये तो एक बच्चे का रूम है, और उसको कब्जे में करते हुए उन्होंने कब्जे में ले लिया है, और उसकी जांच फिलहाल जारी है। और जैसे ही हमारी बात एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह जम्वाल से हुई है, उन्होंने इस पर पूरी कार्रवाई करने का दावा दिया है, और उन्होंने बताया कि इसकी पूरी चाहिए तो जांच का विषय है और इस पर पूरी जांच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वरुण जी, थोड़ा हमें ये भी बताइएगा, जब ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद जब स्थानीय लोग जो है वहां पे आसपास जमा हुए, क्योंकि अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो आसपास के इलाकों के सीसीटीवी है उसकी मदद ली जा रही है इसको ट्रेस करने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल खालिद सर, ऐसा है कि जैसे ही स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो स्थानीय लोगों ने भी इसकी जांच के लिए जो है कठुआ प्रशासन से मांग की है। और उसके बाद आपको बता दें कि जैसे स्थानीय लोगों को पता चलता है कि ऐसी घटनाएं जो हैं
पिछले दिनों में बिलावर से भी एक मामला आया था, वहां पर जो है कुछ नर्सों के द्वारा जो है एक गर्भपात करने का जो मामला सामने आया था। और उसके साथ साथ आपको बता दूं पिछले 3 से 4 महीने पहले ये बनी में भी मामला आया था। ये सारी चीजें जो है एक बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, जो कि जहाँ पर एक दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और उसी पर आप देखिए कि ये चाहे बेटा है या बेटी है, लेकिन ये जन्म लेने से पहले ही इसकी हत्या की जाती है और एक जांच का विषय है। और लोगों ने भी इस पर जो है 302 धारा लगाने के लिए कड़ी से कड़ी मांग की है। जी चलिए वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ वरुण शर्मा जी बात कर रहे थे, जो न्यूज इनसाइडर के कॉरेस्पॉन्डेंट है कठुआ से, और इन्होंने वहां पे मौके पर ये भी गए थे, इन्होंने हमें सारी फुटेज जो है वहां की भेजी, और इन्होंने कहा कि कल की डेट में जो वहां के एसएसपी हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो अपना पूरा दे देंगे, क्योंकि आज ही उन्होंने कमेटी भी तश्कील दी है। जैसा इनका कहना है कि इस सब के ऊपर जो है वो जांच चल रही है, फौरन उस कल्प्रिट को जो है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि सही कहा इन्होंने कि जिस तरह नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ऐसे दरिंदा शिफ्ट इंसान शायद ही उनके घर में जिस तरह कहा जाता है कि बेटी पैदा हुई है, नाराज हुए होंगे, उस वजह से फेंका होगा। क्योंकि अभी सब चीज का जो पूरा संज्ञान, पूरा मामला जो है वो पुलिस के पास दर्ज हुआ है, वो सब चीज को देख रही है, और उम्मीद करेंगे कि इनको जो है जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ बाकी तफसीलात रहेंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप हमें इस चीज की राय जरूर दे सकते हैं कि आप लोग क्या कुछ कहना होगा इसके ऊपर। जिसने भी इस किस्म की हरकत जो है वो की है, उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। ये वाकया यहीं का ही नहीं है। आप जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ अभी तक जुड़े। लेकिन मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपके इलाके में, चूंकि जम्मू कश्मीर के जितने भी इजला हैं, आप हमें जहां से देख रहे हो, अगर आपके इलाके में इस किस्म की कहीं वारदात होती है, आप जरूर मुतल्ला कीजिए। बहुत सारी जगहों पे फेक क्लिनिक्स बने हुए हैं, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पर भी इस किस्म की हरकतें जो है वो की जाती हैं, वहां पर भी जाकर के ऑपरेशंस किए जाते हैं। इससे पहले भी पर्देफाश किए गए हैं उन क्लिनिक्स के, या नाले में जो है बच्चे को फेंका हुआ होता है, उनको वहां से पकड़ा जाता है, या पॉलीथीन में भर के कहीं डस्टबिन में फेंक दिया, उसके बाद कुत्ते जो है उस बच्चे को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहां वो खाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है बड़ी सोच विचार करने की हैं, और माशरे में इस किस्म की अगर चीजें होती हों तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंदी बात है, और ये चीज शायद ठीक नहीं है। क्या मजीद तफसीलात रहेंगी, क्या इस शख्स को पकड़ा जाएगा जिसने भी कठुआ के अंदर आज ये सब चीजें की हैं, तो क्या मजीद तफसीलात रहेंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।